मेले और त्यौहार मनाने का धारा आपका कैलेंडर रहता है। देखिए आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है, सूर्य गणना पर आधारित होता है। कुल 365 दिन होते हैं, जनवरी और दिसंबर तक चलता है। ईसा मसीह के समय पर प्रारंभ होता है। शक संवत कैलेंडर की बात करें 22 मार्च 1957 को स्टार्ट हुआ था। इसे राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया। शक संवत को 78 वर्ष ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसके आपका समय था इसके कनिष्क के काल के अंदर प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत की बात करें हिंदू कैलेंडर है 57 ईसा पूर्व के से आरंभ हुआ था। चंद्रगणना पर आधारित है। कुल इस दिवस 354 होते हैं। प्रत्येक चैत्र यानी पैत्र प्रत्येक माह आपका यानी 12 माह होते हैं और चैत्र से स्टार्ट होता है। प्रथम माह चैत्र होता है और 12वां माह आपका फाल्गुन होता है। हिजरी संवत की बात करें हिजरी संवत आपका 16 जुलाई 722 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ से चंद्रगणना पर हुआ 354 दिन होते हैं। प्रथम आपका मुहर्रम होता है और आपका जिलहिज होता है। उसके बाद आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर एक शक संवत कैलेंडर की तुलना में 78 वर्ष आगे होता है। विक्रम संवत कैलेंडर आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर की तुलना में 57 वर्ष आगे होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर हिजरी सन की तुलना में 622 वर्ष आगे होता है। हिंदू कैलेंडर के अंदर 12 माह देखें तो आपका चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन होते हैं। आपका चैत्र माह आपका अप्रैल से स्टार्ट हुआ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना, जनवरी फरवरी और मार्च। इस प्रकार से आपका ये अब इसके अंदर जो आपके माह रहेंगे, ठीक है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन, इस प्रकार याद कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष देखें, कृष्ण पक्ष को बदी पक्ष कहा जाता है। अंधेरी रात होती है, महीने की शुरुआत होती है, अंतिम दिन आपका अमावस्या होता है और चांद घटता है। शुक्ल पक्ष के अंदर आपकी सुदी पक्ष होता है, चांदनी रात होती है, माह की अंतिम पक्ष होता है और आपका अंतिम दिन पूर्णिमा होता है, चांद बढ़ता है। और उसके बाद टेडुरुस के देखें, टेरूडी वर्ष आपका क्या होता है, जिस वर्ष में 13 माह होते हैं उसे प्रति 3 वर्ष पश्चात आता है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर यानी सावन शुक्ल तृतीया से तीज स्टार्ट होती है और आपकी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को आपका त्योहार खत्म हो जाता है। छोटी तीज देखिए सावन शुक्ल तृतीया को प्रसिद्ध जयपुर के इस दिन लहरिया और आपका झूला कार्यक्रम किया जाता है। सिंजारा आपके देखिए सिंजारा क्या होता है, शाब्दिक अर्थ श्रृंगार सामग्री। छोटी तीज व गणगौर से एक दिन पूरा महिलाओं का सिंजारा बनाया जाता है। इसके अंदर श्रावण शुक्ल द्वितीया को चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा निकाला जाता है। उसके बाद आता है आपको लड़कों का सिंजारा। ये गणेश चतुर्दशी या भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को लाया जाता है। छोटे बच्चों का सिंजारा ये आपके ढूंढ यानी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को लाया जाता है। रक्षाबंधन ये श्रावण पूर्णिमा को होता है। सत्य पूर्णिमा आपकी नारियल पूर्णिमा और वचन पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन पूज्य प्रतीक आपको खजड़ी वृक्ष होता है। मुख्यतः ब्राह्मण जाति के त्यौहार है ये। इस दिन अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग विशाल आकार में बनता है और ये आपका अब जनेऊ धारण का संस्कार का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। भाद्र मास के प्रमुख माह के बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कदली तीज और बूढ़ी तीज, गौरी व्रत बोला जाता है। भाद्रपद कृष्ण जो तीर्थ है उसको मनाई जाती है। प्रसिद्ध आपकी बूंदी के इस दिन नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसके अंदर सत्तू खाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर निमड़ी माता व कजली माता की कथा गाई जाती है। बूंदी के इसी दिन कंजर कन्याएं चक्री और फुदी नृत्य करती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे आपका उबछठ या हल छठ या भाद्रपद कृष्ण छठ को आती है। ये भाद्रपद कृष्ण छठ को आती है। अवैध करने अच्छे वर्ग की प्राप्ति हेतु खड़े होकर व्रत रखती है। इस दिन बलराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रमुख शास्त्र हल या मुसल होता है। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णाष्टमी को आती है। कृष्णाष्टमी नाथ द्वारा राजसमंद में मिला बढ़ता है। पूज्य प्रतीक खजड़ी होता है। मथुरा कृष्ण लीला, मथुरा के कृष्ण लीला की जाती है और मुंबई के अंदर मटकी फोड़ का काम किया जाता है। मध्य रात्रि में व्रत संपन्न होता है। गोगा नवमी इस दिन गोगामेड़ी नोहर मानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है। वत्स बारस की बात करें भाद्रपद कृष्ण बारस को आती है। उपनाम वत्स द्वादशी या वैदिक धेनुक द्वादशी बोलते हैं। गाय या बछड़े की पूजा की जाती है। महिला अपने संतान की दीर्घायु हेतु व्रत रखती है। दूध से बने उत्पाद एवं चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता। उसके बाद सत्या अमावस या भाद्रपद अमावस को आती है। सती के होने की महिलाओं की पूजा इस दिन की जाती है। सराणी सती का मेला बाद झुंझुनू में लगता है। राजस्थान की पहली प्रथम सती थी सपलब कंवर थी। राजस्थान की अंतिम सती आपकी रूप कंवर थी। दिवराला गांव सीकर की थी। माल सिंह मोहन सिंह की पत्नी थी। एकमात्र महासती उमादे थी। 1262 में हुई थी। माँ सती आपकी केसर कंवर है और आ सती आपकी घेवर माता है। गणेश चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी से लेकर के चतुर्थ से लेकर के 14 तक चलती है। इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। पिता शिव थे, माता गौरी थी, पत्नी रिद्धि सिद्धि थी, पुत्र इसका शुभ और लाभ था और गुरु इसके वेदव्यास जी थे। और यह त्यौहार मुख्य रूप से आपका 11 दिन का त्यौहार होता है। उसके बाद देखिए गणेश विसर्जन के समय आयोजित नृत्य चमखड़ी नृत्य कहलाता है। एवं नृत्य में शामिल छोटे छोटे बच्चे पुरुष होकड़ा कहलाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर आपका रणत भंवर त्रिनेत्र गणेश में सवाई माधोपुर के अंदर है। हेरम गणेश मंदिर ये सिंह पर सवार गणेश मंदिर बीकानेर में है। नाचना गणेश आपका अलवर में, बाजना गणेश हिरोई के अंदर है और गढ़ गणेश आपका जयपुर के अंदर है। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी आती है। ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है। मैसूरी समाज के लोग इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। राधा का जन्मोत्सव होता है। इस दिन सलेमाबाद अजमेर में राधा का मेला बढ़ता है। निबारक नंबर कहा जाता है। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। इस दिन
तेजा जी का धार्मिक मेला आपका खरना नागौर में बढ़ता है। इस दिन तेजा जी का पशु मेला पर्वत नागौर में लगता है। वर्ष 2019-20 में तेजा जी पर राज्य के अवकाश घोषित किया गया। इस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है और खेजड़ी मेला बढ़ता है आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। देव झूलनी एकादशी विश्व परिवर्तन उत्सव माना जाता है। राजस्थान भाषा का इस दिन देवी देवताओं को पवित्र जलाशय में स्नान कराकर ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है। अंत चतुर्दशी विष्णु के अवतार विष्णु का अवतार अनंत भगवान का व्रत रखा जाता है। देवताओं का चिकित्सक कहलाता है अनंत भगवान। उसके बाद श्राद्ध पक्ष बात करें, भाद्रपद पूर्णिमा अश्विन अमावस्या को आती है। सांझी आपके अश्विन कृष्ण पक्ष से एकम से अमावस्या तक चलती है। कुंवारी कन्याओं का व्रत होता है। हड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है सांझी, और इसके अंदर सांझी का प्रतीक होता है आपका पार्वती को समर्पित है। ये सांझी गण यानी कि गोबर से बनाई जाती है। उसके बाद देखें कि केले की सांझी आपकी राजसमंद नाथ द्वारा की है। नवरात्र अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक चलता है। इसके अश्विन के अंदर जो नवरात्रे आते हैं उनको आपको शरदीय नवरात्र बोला जाता है। अष्टमी के दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। भूमि के रक्षक देवी कहलाती है देवी दुर्गा। इस नवरात्रा पर गुजरात में गरबा, डूंगरपुर में बांसवाड़ा के अंदर गरबा नृत्य किया जाता है। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर राक्षस का विजय की खुशी में नवरात्र मनाए जाते हैं। दशहरा की बात करें, अश्विन शुक्ल एकादशी का विजयदशमी भारत में प्रसिद्ध, मैसूर कर्नाटक, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में प्रसिद्ध, कोटा और जयपुर की लीलटा पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। सोन चिड़िया कहलाती है जो आपकी खेजड़ी, समी, जांटी वृक्ष की पूजा की जाती है। अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। मंडोर जोधपुर में ओझा या श्रीमाली ब्राह्मण इस दिन शोक दिवस मनाते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर से इस दिन भगवान श्री रामचंद्र की सवारी निकाली जाती है। रावण का एकमात्र मृत्यु मंडोर जोधपुर के अंदर है। शरद पूर्णिमा की बात करें, अश्विन पूर्णिमा को आती है। रास पूर्णिमा बोलते हैं। शरद ऋतु का आगमन होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। इस दिन चंद्रमा पर अमृत की बारिश होती है। चित्तौड़गढ़ में इस दिन मेरा महोत्सव मनाया जाता है। करवा चौथ की बात है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को महिलाएं अपने पति की दीर्घायु हेतु व्रत को रखती है। और आगे आपका है इसके अंदर कर्मों का दान का विशेष महत्व होता है। चौथ की कथा या पूजा की जाती है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। अंतोई अष्टमी आपकी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी को आती है। और तुलसी यानी विष्णु प्रिय है। अक्षी का बाद आती है अभी धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस को, यानी इस दिन भगवान आपके धनवंतरी की पूजा की जाती है। देवताओं का चिकित्सक कहलाता है। चांदी अथवा अन्य धातुओं के बर्तन खरीदने पर धन के 13 गुणों की वृद्धि होती है। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आपके बोलते हैं नरक का चतुर्दशी, छोटी दीपावली बोलते हैं। बासिंदा निकाला जाता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को इस दिन भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास पूर्ण अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री कृष्ण की मेरे कन्याओं को आजाद किया था। सिखों के छठे धर्मगुरु हरगोविंद को जहांगीर ने इस दिन आज़ाद किया था। इस दिन महावीर स्वामी तथा स्वामी दयानंद सरस्वती को निर्माण प्राप्त हुआ था। दीपावली का मुख्य दीपक जम दिया कहलाता है। दीपावली पर इस दिन हेड़ी गीत व आपका बारूद गीत बस्सी चित्तौड़गढ़ का आयोजन किया जाता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। गोवर्धन पूजा बात करते हैं, अन्नकूट महोत्सव ये कार्तिक शुक्ल एकम को किया जाता है। अब गोवर्धन पूजा मुख्य रूप से ब्रजवासियों के प्राण बचाने के कारण इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। नाथ द्वारा राजसमंद का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध। श्रीनाथ जी के मंदिर में 56 प्रकार के अन्नों का भोग लगाया जाता है। बेल जनाती, गर्म चावल की लूट खेलती है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल दूज को आती है। तिलका दूज बोलते हैं जिसका बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है। काली गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। अवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान विष्णु का प्रिय फल होता है। द्वारा युग का प्रारंभ आपका द्वार पर युग का प्रारंभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ हुआ था। प्रबोधिनी एकादशी अल्प निद्रा एकादशी आपका महाप्रलय निद्रा एकादशी बोलते हैं। देव शयन एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। और आपके देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। चौमासा या चतुर्मास बोलते हैं जिसको। उसके बाद में देखिए आपको आगे आती है देव पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को आती है। इस दिन हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का आगमन पुष्कर सरोवर में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर मेला आयोजित होता है। इस दिन कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। संख्या दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। चंद्रभागा पशु मेला भी आयोजित होता है। काला भैरव जयंती आपके मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को आती है। इस दिन भगवान शिव भैरव के रूप में अवतरित हुए थे। मानगढ़ मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आता है। मानगढ़ कांड की स्मृति में बांसवाड़ा में आयोजित होता है। सुइया मेला ये पौष मास की सोमवती अमावस्या को आता है। चौटन बाड़मेरी में होता है। इंपॉर्टेंट है ये, अर्धकुंभ की मान्यता रखता है। प्रतिवर्ष 4 वर्ष बाद आता है, ठीक है ना। ये सुइया मेला आपका पौष मास की मास की सोमवती अमावस्या को आता है। तिल चौथ का माघ कृष्ण चतुर्दशी को आपका वक्र तुंडी चौथ या संकट चौथ बोलते हैं। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन के संकटों को दूर करने हेतु इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश को तेल का भोग लगाती है। आपका छठ तिल व्रत की बात करें, माघ कृष्ण एकादशी को इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाती है। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को मुन्नी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन मानसिक विकास हेतु मौन व्रत रखा जाता है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ज्ञान की देवी सरस्वती व प्यार की देवी कामदेव की पूजा की जाती है।
पहले वस्त्रों का प्रयोग चरणदासी संप्रदाय का मेला होता है। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। कामदेव को समर्पित जैसलमेर के अंदर कामा नृत्य आयोजित किया जाता है। उसके बाद नचला सप्तमी बात करते हैं। सूर्य सप्तमी बोलते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी को इस दिन भगवान से सूर्य की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा को स्नान पूर्वों का अंतिम दिन माना जाता है। सोम माही जाखम नदी का संगम स्थल नवटापरा डूंगरपुर के अंदर मेला। आदिवासियों का मेला आपका बनेश्वर में दामे लगता है। 13 शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण 13 को लगता है। इस दिन भगवान शिव का व्रत रखा जाता है। शिवाड़ गांव सवाई माधोपुर इस दिन शिवरात्रि मेला आयोजित होता है। भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर फालरिया दूज फाल्गुन शुक्ल एकादशी यह एक अबुझ सखा होता है। डूड यानी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को होली आपके फाल्गुन पूर्णिमा को हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। होली के जलने और प्रहलाद के बचने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। होलिका हिंडोन नामक हिरण्यकश्यप की बहन व प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। होली के अवसर पर फाग व धमाल गीत एवं गौर गैर नृत्य आयोजित किया जाता है। होलिका का प्रतीक नृत्य खेजड़ी वृक्ष से, प्रहलाद का प्रतीक आपका नारियल होता है। दुलंडी आपका 73 कृष्ण एकम को मनाई जाती है। कपड़ा फाड़ होली आपके पुरस्कार की है। अजमेर में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों में शामिल है। इसे नगन होली भी कहते हैं। रड़ा गीत गाए जाते हैं। देवर भाभी होली आपकी ब्यावर अजमेर की है। कोडमार होली आपकी बनाई अजमेर के। पत्थरमार होली बाड़मेर के। लठमार होली महावीर जी करौली के। बिंगोरिया होली आपके मेवाड़ में आदिवासियों को द्वारा की जाती है। बंगोरिया होली फूलों की होली आपके सावपुरा भीलवाड़ा की है। उसके बाद में आपके जन्म मरण परण होली आपकी जयपुर की है। होली में इस होली में यानी कि बारात अर्थी जो जन्म के दृश्य दिखाए जाते हैं। नाहन महोत्सव आपका सिंगोद कोटा का है। उसके बाद डोलिच मार बीकानेर की है। पुष्करणा ब्राह्मण व्यास परिवार यानी गढ़ में बिक्का व शहर के किका। शीतलाष्टमी या गुड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी का था। प्रसिद्ध जोधपुर का छिद्र युक्त मटका अपने सिर पर रखकर महिलाएं द्वारा नृत्य किया जाता है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है और बासी भोजन का सेवन किया जाता है शीतलाष्टमी के दिन। चैत्र के दिन बाबूजी का मेला कोलमंड जो जोधपुर में थाली बजाते हुए किया जाता है। नवरात्रा यानी नव संवत्सर चैत्र शुक्ल एकम से इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन 57 पूर्व को विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। इसी दिन 38 पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र भाई युधिष्ठिर का राजीव से किया गया था। विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झूलेलाल की जयंती है और बसंतिया नवरात्रा प्रारंभ होता है। RSS की स्थापना RSSMB की स्थापना आपके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हिंडेगे ने की थी। और आपके राजस्थान दिवस मनाया जाता है और हिंदुओं का नववर्ष मनाया जाता है। गणगौर देखे चैत्र शुक्ल एकम को शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। प्रसिद्ध जयपुर के विसर्जन ताल या कटोरा होता है। और बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की है। बिना पार्वती गणगौर बीकानेर की है। इसे सौभाग्य तीर्थ कहते हैं। शुरुआती गीतों वाला त्यौहार होता है। 16 से 18 दिन तक चलने वाला त्यौहार होता है। गणगौर का अंतिम दिन आपका कहलाता है बोनावली कहलाता है। इसके अंदर आपकी 16 बिंदियाँ लगाकर होलिका दहन की पेड़ियों से गणगौर पूजा की जाती है। इसके अंदर आपकी 16 बिंदियाँ लगाकर होलिका दहन की पेड़ियों से गणगौर पूजा की जाती है। गणगौर के अंतिम दिन महिलाएं घूमर व गुड़ला नृत्य आयोजित करती है। उसके अंदर यहाँ पर देखें बलका चौथ चैत्र शुक्ल चौथ खाती है। बलका का शाब्दिक अर्थ होता है वार करना। रामनवमी चौत्र शुक्ल नवमी खाती है। इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन गलवर में विजय मंदिर इसमें मेला भरता है और इसी दिन जुजार जी का महोत्सव आपको जन्मोत्सव मनाया जाता है। रामनवमी के दिन चैत्र शुक्ल नवमी को। हनुमान जयंती आपको चैत्र पूर्णिमा को आती है। सालासर चूर हनुमानगढ़ आपका मेहंदीपुर बालाजी दौसा और पांडुपुर हनुमान मंदिर अलवर में मेला भरता है। संत पिपाजी की जयंती मनाई जाती है। धींगा गणगौर की बात करें वैशाख कृष्ण तृतीया को इसका उद्गम स्थल उदयपुर माना जाता है। वर्तमान में प्रसिद्ध आपकी जोधपुर की है। इस दिन महिलाएं क्रांतिकारी पुरुषों की वेशभूषा पहनकर हाथ में बेंत लेकर पुरुषों पर वार करती है। इस गणगौर को मनाती है। बेंतमार होली आपके मसूरिया पहाड़ी जोधपुर की है। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा रासम में मनाई जाती है। धींगा गणगौर आपकी वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है जो जोधपुर की मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। उद्गम स्थल आपको उदयपुर माना जाता है। अखा तीज आपका अक्षय तीर्थ है। सुहा तीज वैशाख शुक्ल तीर्थ को मनाई। इस दिन बीकानेर में स्थापना दिवस 1488 में बीकानेर की थी। परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन सर्वाधिक विवाह एवं बाल विवाह होते हैं। अबुझ सावा माना जाता है। इस दिन प्रमुख भोजन खींच गलबिया बनाया जाता है। इस दिन अलोत्या की शुरुआत मानी जाती है। पीपल पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को इसी मातृकुंड या रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में मेला भरता है। मेवाड़ का हरिद्वार कहलाती है। बिल्लों में सर्वाधिक विवाह इसी दिन होते हैं। इसी दिन बिल्लों में होने वाला विवाह है हाथी वेंडो विवाह होता है जिसे दुल्हा हाथी को यानी दुल्हा हरज या उसके बाद लैंडो को मतलब दुल्हन या लाडी होती है। पीपल पूर्णिमा के दिन आप हाथी वेंडो विवाह कहलाता है। ठीक है ना। बिल्लों के अंदर होने वाला विवाह हाथी वेंडो विवाह कहलाता है। आगे देखें बड़ो अमावस्या या वट अमावस्या आपकी ज्येष्ठ अमावस्या। इस दिन सावित्री की कथा सुनी जाती है। और प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को नजर प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को बादल महल कुंभलगढ़ राजमंदिर में हुआ था। गंग दशहरा आपके ज्येष्ठ शुक्ल 10 को भागीरथी गंगा नदी को पृथ्वी पर लोक पर लाए थे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी में इस व्रत को रखने पर सभी एकादशियों का व्रत पुण्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को।
गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु गोविंद व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास पूर्णिमा बोलते हैं। गुरु पूजा का विशेष महत्व होता है। श्रावण सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। मंगला गौरी श्रावण मास का प्रथम मंगला पार्वती को समर्पित और नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। नाग देवता की पूजा नाग पंचमी का मेला जोधपुर में बढ़ता है। नेवला नवमी से निडरी नवमी या नेवली पूजा की जाती है। हरियावली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है। विधवा महिलाएं चीड़ का पहुंचा धारण कर व्रत धारण करते हैं। संतान दोष निवारण होते हैं। कल्प वृक्ष मेला नवांग मंगलवार अजमेर में बढ़ता है। बुढ़ा जोहड़ मेला गंगानगर में बढ़ता है। और आपका आपके यानी कि ब्राह्मण देवता का मेला मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। मकर संक्रांति देखें, ये आपकी 14 जनवरी को आती है। सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इसी दिन जो जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन रूठी हुई सुहास को मनाने की परंपरा है। उसके बाद में तेरुण क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन सुहासनियों यानी कि सुहागनियों के द्वारा 13 प्रकार की वस्तुओं का देना आपका तेरुणा कहलाता है। और दमोली क्या होता है, तीज के व्रत पर सूर्योदय से पहले महिलाओं द्वारा लिया गया अल्पाहार आपका दिमोली कहलाता है। आगे देखें, हर तालिका तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीय का 9 संवत्सर को महाराष्ट्र में गुड्डी पर्व, आंध्र प्रदेश युगादि, कश्मीर और नवरेह में कहा जाता है। उसके बाद में मार्गशीर्ष या पौष माह माल का माह होता है। सिख संप्रदाय के देखें यहाँ पर लोहड़ी 13 जनवरी को आती है। नई फसल के आगमन पर खुशी होती है। वैसाखी 13 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन 13 अप्रैल को 1699 ईस्वी को रोपड़ पंजाब के अंदर गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक जयंती ये कार्तिक पूर्णिमा को आती है। सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु गोविंद जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को आती है। सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं। मुसलमानों के त्यौहार देखें यहाँ पर मुहर्रम मास की 10 तारीख को आता है। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन इस्लाम की रक्षा करते हुए 12 अनुयायियों के साथ करबला के मैदान में शहादत हुए थे। इस माह में बतासों के साथ में ताजिए निकाले जाते हैं जिन्हें करबला के मैदान में दिखाया जाता है। इस माह को असूरा कहा जाता है। मुहर्रम को ईद उल फितर यानी शव्वाल माह 1 तारीख, मीठी ईद शवैया ईद कहते हैं। ईद उल जुहा जिल हिज माह 10 तारीख होता है। बकरा ईद यानी इब्राहिम साहब ने पुत्र इस्लाम की कुर्बानी में कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है। ईद उल जुहा ये आपकी जिलहिज माह के अंदर आपका 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद मिल दुल नबी रबी उल अव्वल माह यानी 12 तारीख को मनाया जाता है। 570 मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। शबे कदर यानी रमजान माह में 27 तारीख को मनाया जाता है। कुरान को उतारा गए थे। शबे रात यानी शब्बान माह में 14 तारीख को मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की खुदा से आकाश में मुलाकात होती है। चेहलूम यानी रमजान में 40 दिन पश्चात सफ़र मास में 20 तारीख तक मनाया जाता है। ईद का शाब्दिक अर्थ होता है हर्ष, खुशी और उल्लास। जैन धर्म के त्योहारों की बात करें, आपका 10 लक्षण पर्व आता है। चैत्र शुक्ल पंचमी से आपका अमावस्या तक, भाद्रपद की पंचमी से अमावस्या तक और माघ की पंचमी तक अमावस्या 10 लक्षण पर्व। यह गुणों को समर्पित है त्यौहार है। पर्युषण पर्व या क्षमा पर्व या पूर्वाधिराज है। शाब्दिक अर्थ होता है निकट रहना, क्षमा याचना का त्यौहार होता है। जैन धर्म के अंदर ये दिगंबर और श्वेतांबर थे। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से 14 और भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है। पर्युषण पर्व अंतिम दिन आपका संवत्सरी कहलाता है। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीय मनाई जाती है। सुगंध नवमी भाद्रपद शुक्ल दशमी मनाई जाती है। रत्नत्रय भाद्रपद शुक्ल तृतीय मनाई जाती है। ऋषभ जयंती चैत्र कृष्ण नवमी दुलेव का उदयपुर में मेला बढ़ता है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जी करौली का मेला बढ़ता है। और पड़वा टोंक के अंदर चैत्र कृष्ण एकम को दिगंबर जनों का क्षमा याचना पर्व मनाया जाता है। अष्टहिका आषाढ़ कृष्णा तथा फाल्गुन शुक्ल एकम को 16 कारण भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण तक सिंधी समाज के त्यौहार देखें। यहाँ पर आपका थदड़ी सातम या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को इस दिन सिंधी समाज के लोग बशुड़ा मनाते हैं। पीपल वर्ग से नीचे चांदी की पूजा की जाती है। चट्टी चंड आपका झूले लाओ जी के जन्मोत्सव पर चैत्र शुक्ल एकम से दूज को मनाते सिंधी समाज का आराध्य देव है। अशुड़ चंड आपका फाल्गुन शुक्ल 14 को झूलेलाल जी के इस दिन अंतर्धान की थी। 4 नंबर आपका त्यौहार है चलिहा। ये 16 जुलाई से 24 अगस्त मनाया जाता है। यह थट्टा या पाक के शासक मुख सहाय के अत्याचारों के विरोध मनाया जाता था। मुख सहाय के अत्याचारों से युक्त वरुण देवता का अवतार लेकर झूलेलाल जी ने अवतार लेते हैं। उसके ईसाई धर्म के त्यौहार देखें, क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर को मनाया। जन्म आपका बुलेच नगर में हुआ था। इस दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। और ईस्टर देखें, गुड फ्राइडे का अगले रविवार को इस दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे। गुड फ्राइडे ईस्टर के पहले शुक्रवार को आपका गुड फ्राइडे कहा जाता है। नव वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। पारसी धर्म का नव वर्ष आपका नवरोज कहलाता है। उर्स की बात करें, यहाँ पर ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर के अंदर 1 से 6 रजब तक सबसे बड़ा उर्स होता है। तारकेन का उर्स नागौर के अंदर लगता है। महादुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगता है। ख्वाजा साहब के पश्चात दूसरे सबसे बड़ा उर्स है ये
पंजाब साहिब पीर का उर्स यहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर है। नरहड़ पीर के उर्स आपका झुंझुनू के अंदर लगता है। जन्माष्टमी के अंदर लगता है। शक्कर बाबा बोलते हैं जिसको गलियाकोट का उर्स आपका दाऊदी बोहरा समाज का है। डूंगरपुर मुहर्रम के 21वें दिन लगता है। पीर फखरुद्दीन के मज़ार है यहाँ पर। मलिक शाह पीर उर्स लगता है। जालौर के अंदर पशु मेले देखें। मलिनाथ जी पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र कृष्ण कृष्ण से चैत्र कृष्ण शुक्ल एकादशी लगता है। तिलवाड़ा बाड़ में लगता है। लूणी नदी किनारे लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। थार पार करवा कांकरेज नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। मरीनाथ जी की स्मृति में मेला पड़ता है। वीर तेजा जी पशु मेला पर्वत नागौर में लगता है। भाद्रपद मास में लगता है। नागौरी बैलों के क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। पर वर्ष 2019 तक राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। वर्तमान में राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जसवंत पशु मेला माना जाता है। अश्विन शुक्ल तृतीया से 14 तक मेला बढ़ता है। भरतपुर के अंदर हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए क्रय विक्रय के लिए हेतु प्रसिद्ध है। पुष्कर पशु मेला कार्तिक माह लगता है। धार्मिक मेला है। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा लगता है। रंगीन मेला गुब्बारा मेला बोलते हैं। मेले का मुख्य आकर्षण कालबेलिया नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला होता है। ऊँटों का सर्वाधिक विक्रय इस मेले में होता है। ऊँट घोड़ा घोड़ी भैंसा के क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को झालरपाटन झालावाड़ में लगता है। गोमती सागर मेला वैशाख पूर्णिमा को वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी झालावाड़न झालावाड़ में लगता है। बसंती पशु मेला भरतपुर में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला भाद्रपद मास के नौहर मानगढ़ में। शिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में एवं सर्वाधिक धार्मिक मेले डूंगरपुर में आयोजित होते हैं। रामदेव पशु मेला मानसर नागौर माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा लगता है। मसालों का मेला भी कहा जाता है। बलदेव मृदा पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। इसे चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगता है। ये ध्यान में रखना। रामदेवरा पशु मेला दोस्तों माना सर नागौर में लगता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए बागड़ पशु मेला आपका डिडवाना नागौर में लगता है। सुजला पशु मेला आपका लाडनू नागौर में लगता है। बाली पशु मेला आपका पाली में लगता है। गोटियांबा मेला आपका बंडी गाँव बांसवाड़ा में लगता है। चैत्र अमावस्या को आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा कुंभ कहलाता है। सीताबड़ी मेला ज्येष्ठ अमावस्या को 12 में लगता है। शहरिया जनजाति कुंभ कहलाता है। सीताबड़ी मेला प्रतापगढ़ में लगता है। कपिलधारा का मेला 12 में लगता है। और साहवा मेला आपको चूरू में लगता है। खिचड़ी मेला जोधपुर के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। 363 इसके अंदर लोग शहीद हुए थे। 294 पुरुष थे, 69 महिलाएं थी। लोगों की शहादत की स्मृति में विश्व का ये मेला लगता है। और आपके विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके लोग जो आपके मेले और त्यौहार है वो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।